एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे मकर राशि वालों की और देखेंगे कि आने वाला महीना अर्थात नवंबर माह आप मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, नवंबर माह में कई ग्रहों की स्थिति में और चाल में परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका कि बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आप मकर राशि वालों पर पड़ेगा। मकर राशि वाले पिछले कुछ दिनों से अधिक परेशान रहे हैं, लेकिन नवंबर माह से और इसके ऑनवर्ड उनकी स्थिति डेफिनेटली बेटर होगी। इस समय खंड में जिसमें कि आपके कामकाज, रोजगार और व्यापार विषयक बातों में उन्नति होगी और धन आय विषयक बातें भी बहुत अच्छी रहेंगी। नवंबर माह में सबसे जो महत्वपूर्ण बात हो रही है वह है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। उसके बाद मंगल जो वक्री चल रहे थे वह 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। शुक्र 17 नवंबर तक कन्या राशि में नीच के रहेंगे। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र अपनी राशि तुला राशि में संचरित होंगे। लेकिन इससे पहले सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा 16 नवंबर को, और सूर्य जो कि नीच के चल रहे थे वो अपनी मित्र राशि मंगल की राशि वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे और वहीं पर 27 नवंबर से बुध का भी संचार होगा। 17 नवंबर तक आप मकर राशि वालों के लिए बड़ी ही सुंदर स्थिति इस रूप में है कि बुध और शुक्र के बीच स्थान परिवर्तन होगा, और यह जो स्थान परिवर्तन होगा उसमें जो सम्मिलित भाव हैं बड़ा ही प्रमुख और महत्वपूर्ण भाव हैं, भाग्य भाव और कर्म भाव। तो इन दो भावों के बीच में जब इस प्रकार का गहन संबंध बनता है तो उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है, सौभाग्यशाली समय होता है। इस माह में शुक्र आपके कर्म भाव पर संचरित होंगे, जहां पर कि शनि एवं मंगल का प्रभाव पहुंचेगा। इसके अलावा सूर्य और केतु एवं बुध और केतु का भी संबंध बनेगा और मंगल पर शनि की दृष्टि बनी रहेगी। तो ये कुछ विशेष बातें हैं मकर राशि के गोचर कुंडली में, जिसके विषय में आगे हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस क्रम में जो बात करते हैं वह ग्रह है शनि, जो कि मकर राशि वालों के स्वामी ग्रह हैं। शनिदेव आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान पर संचरित हैं। जन्म राशि स्थान पर इनके संचार के कारण से मकर राशि वाले शनि की 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं। इसकी अपनी एक पीड़ा होती है, जिसके कारण से बहुत से मकर राशि वाले अपने आप को परेशान स्थिति में पा रहे हैं। हालांकि दशा आदि यदि उपयुक्त हो तो आप मकर राशि वालों के लिए शनि का संचार उतना बुरा नहीं रहता है। खैर, ये तो एक बात हुई, लेकिन इसमें कुछ बेहतरी के संकेत अवश्य हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ रहे हैं। देवगुरु का जन्म राशि स्थान से संचरण निश्चिततः उन्नतिदायक है, शुभकारी है, और इस कारण से जो लोग शनि की 7.5 की पीड़ा झेल रहे हैं उसमें अवश्य में कमी आएगी। आपके जन्म राशि स्थान से कर्मकारक शनि आपके पराक्रम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, जीवन साथी और व्यापार भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, साथ में आपके कर्म भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो शनि का जो स्पष्ट संदेश इस समय में है वह यह है कि आप चाहे कामकाज की बात हो या व्यापार की बात हो, उसमें यथा योग्य पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ की इस समय में महती आवश्यकता है। कई बार आपका प्रयास उतना सकारात्मक प्रभाव लाता हुआ ना प्रतीत हो तो उससे व्यथित होने की जरूरत नहीं है। हालांकि हर एक व्यक्ति स्वाभाविक तौर पर दुखी होता है जब उसका प्रयास विफल होता है, लेकिन यहाँ पर शनि के संदेश को समझना है। वह आपको निखार रहे हैं,
आपको तराश रहे हैं, कुछ ऐसे अनुभवों से और कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजार रहे हैं जहां पर कि आपका व्यक्तित्व एक मुकम्मल व्यक्तित्व बनेगा। तो अगर संघर्ष की स्थिति अभी तक आपने देखी है तो उससे परेशान ना हो। मैं देखता हूं कि कमेंट्स में कई लोग बड़े परेशान होते हैं, वह अपने आप को कोसते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यह जीवन ईश्वर प्रदत्त है और जो कुछ आप झेल रहे हैं वह कहीं न कहीं आपका ही किया है, उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। तो अपने आप को कोसने से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी क्षमता को अंडरमाइन कर रहे हैं, आप अपनी संभावनाओं को कुंद कर दे रहे हैं। लाइफ इज full of possibilities and a wise person always keeps exploring all the possibilities। तो आप थोड़ा प्रबुद्ध बने, थोड़ा ज्ञानवान बने और शनि के इस संदेश को बखूबी समझें, तो फिर आपको कामकाज में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आपका व्यापार अच्छा होगा, मैरिटल लाइफ अच्छा होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और इसी बात को पुष्ट कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न स्थान पर या जन्म राशि स्थान पर संचरित होंगे, लेकिन शनि के प्रभाव में पूरी तरह से होंगे। तो धर्म जो अभी आपका होगा वह कर्मानुसार होगा। दो बातें हैं कि कर्म धर्मानुसार होना और धर्म कर्मानुसार होना। तो यहाँ पर अभी आपको कर्म योगी बनना है, तभी जाकर के गुरुदेव बृहस्पति भी उचित फल प्रदान कर पाएंगे। अगर आप इस समय में निष्क्रिय रहते हैं, आलस्य से भरे रहते हैं, तो कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सक्रिय रहना है, सचेतन रहना है, शनि के आदेश को समझना है, तभी जाकर के देवगुरु बृहस्पति का जो भाग्य रूप है उसकी प्राप्ति आपको होगी। लग्न स्थान से बेहतर और कोई स्थान बृहस्पति के लिए नहीं है। बृहस्पति जीव कारक हैं और जीव का जो इनकारनेशन हुआ है, आविर्भाव हुआ है, वह जन्म राशि स्थान या लग्न स्थान है। और यहाँ से इनकी दृष्टि आपके पूर्व पुण्य भाव जो कि भाग्य स्थान का भी भाग्य स्थान है, तो भाग्य की छाया का प्रबल स्थान जो है वह पंचम भाव है और प्रारब्ध एवं भाग्य भाव नवम भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। इसके अलावा आपके व्यापार भाव, आपके जीवन साथी के भाव या दुनिया के प्लेटफॉर्म पर जो आप खड़े होकर के लोगों से मिलते जुलते हैं, पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं, वह भाव भी देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि से आप्लावित है। तो शुभता तो इस समय में बन रही है, इस शुभत्व को अपने जीवन में उतारें। इस समय में ज्ञान की स्थिति रहनी चाहिए, होश की स्थिति रहनी चाहिए कि होश पूर्वक आप कर्म करें, सचेतन कर्म करें, सचेतन प्रयास करें, तो निश्चित रूपेण यह उन्नयनकारी समय रहेगा। इस समय आपका प्रयास आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। एक और देखिए बड़ी सुंदर स्थिति बनी हुई है, वह है मंगल की, कि मंगल वैसे तो चले गए थे आपके चतुर्थ भाव में, लेकिन वह वक्री होकर के आपके पराक्रम भाव में संचरित हैं और 14 नवंबर को पराक्रम भाव में संचरित मंगल मार्गी हो रहे हैं, जहां से इनकी दृष्टि भाग्य भाव और कर्म भाव पर पड़ रही है। तो मंगल का भी लगभग इसी प्रकार का संदेश है कि मंगल जब पराक्रम भाव से गुजरते हैं तो व्यक्ति में पराक्रम और आत्मविश्वास भरा होता है। तभी जाकर के जो मंगल की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है उसका जागरण होगा, अर्थात भाग्य का जागरण होगा। दूसरा क्या होता है कि मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, तो कर्म विषयक बातों में भी जागृति आएगी। यह एक पक्ष, लेकिन अगर आप अकर्मण्य रहते हैं, यथा योग्य प्रयास नहीं करते हैं, तब जाकर के मंगल की अष्टम दृष्टि है जो कि प्रबल हानिकारक दृष्टि है, वह आपके कर्म भाव पर है। तो इस समय में कर्म विषयक बातें अर्थात प्रोफेशन विषयक बातें, करियर विषयक बातें चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। आपके बड़े जो अधिकारी हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ वैमनस्य हो सकता है, पिता के साथ सौहार्द की स्थिति कम हो सकती है। इसलिए इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि सूर्य भी आपके दशम भाव से संचरित हैं 16 नवंबर तक और 17 नवंबर को दशम भाव के स्वामी
खुद शुक्र वहां पर संचरित होंगे। तो कर्म भाव की बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे ग्रह इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस समय में आप पूर्ण प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको कामकाज में सफलता मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, मान सम्मान बढ़ेगा और इस माह के उत्तरार्ध में आय विषयक बातों में भी बहुत सुधार होगा, आय में वृद्धि होगी, अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के कुछ बातें तो अच्छी हैं, कुछ चुनौतीपूर्ण हैं। खास करके लव लाइफ को लेकर के इस समय में थोड़ा आप किसी कारण से परेशान हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा की स्थिति हो सकती है और आपका प्रेम यदि किसी कारण से गोपनीय रहा है तो वह उजागर हो सकता है। विवाह विषयक बातों के लिए आने वाला समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। तो जो योग्य मकर राशि के जातक विवाह की सोच रहे हैं तो उनके विवाह की संभावना आने वाले समय में प्रबल होती हुई प्रतीत है। स्वास्थ्य विषयक बातें भी अमूमन बेहतर है, कोई बड़ी परेशानी इस समय में प्रतीत नहीं होती है। उसी प्रकार से कुटुंब में या परिवारजन की भी स्थिति बेहतर है, वहां पर कोई विशेष परेशानी आप नवंबर के माह में नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर के प्रभु कृपा से नवंबर का यह महीना आप मकर राशि वालों के लिए बहुत सुखद प्रतीत होता है। यह और भी अच्छा हो इसके लिए इस समय में यदि आप सायंकाल में शनिदेव के मंत्र का जप करें 108 बार और प्रातः काल में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप किया करें तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। दूसरी जो बात है वह है कि इस समय में अपने कम्युनिकेशन को, अपने वाणी को बेहतर बनाएं। वाणी जितनी अच्छी, जितना मधुर होगा और जितना आप अपने आप को बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे वह किसी न किसी रूप में आपके लिए बेहतर परिणाम लाएगा। तीसरी जो बात है वह यह है कि स्त्री का सम्मान करें। इस समय में अगर आपके कार्यस्थल में कोई स्त्री आपका कुलीग है या आपका सीनियर है, आपका बॉस है, तो उनका मन से आप इज्जत करें, उनको सम्मान दें। आप मकर राशि वालों को वैसे भी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। हालांकि ये बात सबके लिए लागू है, लेकिन मैं आपके लिए कुंडली आधारित बात यह कह रहा हूँ कि शुक्र जो है वह आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, राजयोग देने वाले हैं, उन्नयन करने वाले हैं। तो जो ग्रह आपके लिए इतना प्रमुख है तो उनसे जो संबंधित लोग हैं, जीव जंतु हैं, उनका आप सम्मान करें, उनकी देखभाल करें, तो फिर यह ग्रह आपको अच्छा परिणाम देगा। और शुक्र का जिसको अच्छा परिणाम मिलने लगे तो उसके जीवन में ऐश्वर्य होता है, सुख सुविधा संपन्न वह व्यक्ति हो जाता है। तो स्त्री का आप सम्मान करें और गौ को भी आप इन दिनों में कुछ खिलाया करें, इससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।